Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। 1 से 7 सितंबर हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन हम सबको पता है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के बारे में, हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, लेकिन हम खाते नहीं हैं, वो भी उतनी ही बड़ी हकीकत है। जानते सब कुछ है लेकिन उसे फॉलो कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, और इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक जैसे डेज या वीक मनाने की हमें जरूरत पड़ती है कि लोगों को हम ये बता सके कि न्यूट्रिशन यानी पोषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पोषण युक्त आहार लेना हमारे लिए कितना जरूरी है, और अगर हम नहीं लेते हैं तो किस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। आज नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर लगातार दूसरे दिन यही बात होने वाली है कि आखिरकार कैसे हम अपने रोजाना के रूटीन डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को शामिल कर सके। और इस साल को वैसे ही मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिलेट ही है कि मिलेट्स आखिरकार है क्या और कैसे हम अलग अलग तरीके से इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मिलेट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति ध्रुव। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वाति मैम मिलेट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं उनकी टीम के साथ मिलकर, और आज इसलिए वीएनएम स्टूडियो में हमने उन्हें खास आमंत्रित किया है कि मिलेट्स के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले सके। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में मिलेट्स के बारे में बात हो रही है। तरह तरह की कंपटीशन, तरह तरह की चीजों के जरिए हमें मिलेट्स का महत्व समझाने की कोशिश हो रही है, और आज उसी मुहिम में वीएनएम भी जुड़ रहा है। और सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि आखिरकार मिलेट्स ये होता क्या है। मिलेट्स वैसे बहुत हमारे साथ हैबिचुअल हुआ करता था, लेकिन अब हमने हमारी रूटीन डाइट से इसे गायब कर दिया। तो मैम ये मिलेट्स आखिरकार होता क्या है और हमारे शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यूट्रिशन वीक आपने बताया, पर हम हमारे यहाँ तो हम पूरा महीना उसको सेलिब्रेशन करते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। न्यूट्रिशन मंथ। ओके फाइन। और ये टाइम की हर साल जैसे आपको मालूम होगा कि एक थीम दी जाती है। बिल्कुल। तो ये साल की थीम है जो दी गई है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से आती है वो थीम, हैदराबाद से। सो दैट इज सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। क्या बात है। तो सुपोषित भारत में हमारे न्यूट्रिशन का महत्व आता है। यस। और जैसे आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को ही हैड पुट इन अ रिक्वेस्ट जी कि ये साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करें। तो इसीलिए अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को अब मिलेट्स अपने मुंह पे आ गया है। यस 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 यस। सो मिलेट्स जो है, जिसको हम हिंदी में मोटा धान्य बोलते हैं या गुजराती में अगर देखो तो उसको बरछट धान्य, कोर्स ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, मोटा अनाज, मोटा अनाज या बरछट धान्य गुजराती में बोलते हैं, और अंग्रेजी में जैसे हमने बोला इट इज नोन एज मिलेट्स। तो दे आर अदर देन व्हीट एंड राइस। जो स्मॉल ग्रेन्स जो होते हैं उसको हम मिलेट्स बोलते हैं। फाइन। इसकी उपयोगिता क्यों आजकल हम जो बोल रहे हैं कि उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा अगर आप देखें तो दैट इज वेरी गुड। फाइन फाइन। तो उसमें इतने सारे पोषक तत्व है जो हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखे तो उसमें भी, और इवन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस वो उसमें उपयोगी होते हैं जी। तो इसी की वजह से उस पे हम इतना सारा हम महत्व ये साल में दे रहे हैं। बिल्कुल। मिलेट्स अब बहुत बार सुना जाता हुआ शब्द है, हमारे आसपास मिलेट्स की बात होती है, तो आखिरकार मिलेट्स है क्या, ये भी मैं जरूर स्वाति मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम मिलेट्स में कौन कौन से अनाज को शामिल किया गया है? हाँ जी, तो मिलेट्स जो है उसमें कई सारे, अगर आप आजकल तो सब कुछ ना किसी को भी पूछो तो गूगल पे सर्च करते हैं। बट एक्चुअली इफ यू सी देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। ओके। तो उसके हिसाब से 3 उसमें उसको बांटा गया है। एक है मेजर मिलेट्स, दूसरा है माइनर मिलेट्स
मिलेट्स, और तीसरा है सूडो मिलेट्स। ओके, सूडो यानी जो मिलेट्स जैसा है, सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी। जी, तो अभी जो फर्स्ट जो है मेजर मिलेट्स, वो हम काफी मात्रा में हम लोग लेते हैं, स्पेसिफिकली विंटर की सीजन हो, जैसे बाजरी, ज्वार और रागी, फिंगर मिलेट। जी, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजर मिलेट्स। ओके। तो ये हो गए मेजर मिलेट्स के बाद। हम्म, फिर आते हैं माइनर मिलेट्स, ओके, जो हम कम मात्रा में आप देखोगे, वो बहुत प्रचलित नहीं है। पहले थे, जी, हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, फोर फादर्स, बिल्कुल। और अब हम भूल गए हैं उसको खाना। अब हम बाजरी जुवार नहीं खाते हैं। यस, वो भी नहीं खाते हैं, जी। कम ही। बाकी पहले अगर आप घरों में देखो तो बाजरी, ज्वार या मकई अगर देखो, बहुत उसी के आम रोटले थी। बना यस, के यस, यस, सब, दैट वाज अ स्टेपल डाइट। यस। तो अब वो खो गया है कहीं बीच में, इसीलिए हम ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं, जरूरत पड़ रही हमें। यस, यस, सो बाजरी, ज्वार, जवार और रागी, जी। जो फिंगर मिलेट रागी को हम बोलते हैं, जहाँ गुजराती में देखो तो उसको नाचनी भी नाचनी भी बोलते हैं, राइट। तो वो एक हुआ। फिर आता है माइनर मिलेट्स। ओके। उसमें 5-6 होते हैं। वन इज प्रोसो मिलेट, जिसको छेनो कहते हैं। फिर दूसरा आता है फॉक्सटेल मिलेट, अच्छा, जिसको कांग कहते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती नाम अलग होते हैं। जी, जी। फिर कोडो मिलेट, जो कोदरी के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल। साउथ में उसको वरगू बोलते हैं, यहाँ हम कोदरी गुजराती में हम, और कोडो मिलेट ही उसको हम बोलते हैं, सो दैट इज कोदरी। फिर आता है लिटिल मिलेट, ओके, जो मोरैयो, मोरैयो, उपवास में उपवास में जिसका खाते हम हैं। सेवन करते हैं, जी, वो। जी, फिर ब्राउन टॉप मिलेट है, उसको हरी कांग बोलते हैं। ओके, ब्राउन टॉप मिलेट इसलिए क्योंकि वो छोटा दाना, उस पे एक ब्राउन कत्थई कलर का, उस पे ब्राउन कलर का डॉट होता है, इसलिए उसको ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं। और फिर आता है बानियाड, जो सामा हम बोलते हैं, सानवा मिलेट जो हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गए माइनर मिलेट्स। तो इवन इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, आपने भी ये कब खाए होंगे माइनर मिलेट्स? बहुत मुश्किल है ये। उपवास होता है तब हम मुरैया साल में एक आध बार खा लेते Exactly. हैं। सामा खाने के लिए मुझे लगता है वो सामा पांचम वाला जो दिन मनाते हैं, शायद इसीलिए मनाते होंगे कि इस दिन पर तो एटलीस्ट हम खा लें। एग्जैक्टली। तो हम अगर हमारी रोज बरोज की जिंदगी में देखें तो हम ये उसका उपयोग कम है, कम कि हो नहीं, गया है। नहीं, बिल्कुल अब तो नहीं है। यस। और जो लास्ट कैटेगरी जो मैंने बताई, वो है सूडो मिलेट्स, दैट इज लाइक मिलेट्स, दे आर लाइक मिलेट्स। उसमें आता है, एक आता है बकव्हीट, जिसको कुट्टू बोलते हैं, नॉर्थ साइड पे कुट्टू का आटा बहुत कॉमन है। यस। दूसरा है एमेरंथ, जो राजगरा, जिसके लड्डू मिलते हैं, क्या चिक्की मिलती है, दैट इज राजगरा। And the third, not considered over here, but that would be quinoa. So these two, basically राजगरा जिसको हम बोलते हैं, और कुट्टू, ये सूडो मिलेट्स में आते हैं। जी। So these are the three, ये 3 उसकी मेन कैटेगरी है। आप सोचिए, ये सारी चीजें हमने सुनी है। कुट्टू का आटा हम उपवास में खाते हैं, राजगरा का आटा खाते हैं, मुरैयो खाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम बहुत कभी कभी खाते हैं, जिसे हमारे रोजाना के डाइट में कहीं ना कहीं शामिल करने की जरूरत है। तो हम बहुत सारी बीमारियों से या दिक्कतों से दूर रह सकते हैं। मैम, मिलेट्स जो है वो हमें कैसे बीमारियों से बचा सकता है, या कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दूर रह सकती है ऐसे अनाज अगर हम खाएं? करेक्ट। अभी जैसे हमने मिलेट्स की बात करी, वेदर हम माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स, कोई भी आप जो मिलेट्स ले लो, वो दोनों में उपयोगी होते हैं। जी। जैसे हमारे भारत देश में अगर आप देखो तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ 2 थिंग्स, 2 नहीं, वी हैव अ ट्रिपल बर्डन, वी कैन से। तो जैसे है, एक तो है कुपोषण, जो अंडर माल न्यूट्रिशन में आता है, कुपोषण होता है जी, उसमें भी ये उपयोगी होता है। फिर आता है जैसे ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे स्थूलता है, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, वो सब नॉन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। बिल्कुल। और तीसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सो दैट इज व्हाट मैं जो बोल रही थी, ट्रिपल बर्डन। ये तीनों में ये मिलेट्स उपयोगी होंगे। जैसे कि आप देख लो, रागी की हमने बात की, फिंगर मिलेट जी, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। ओके। सो डेफिनेटली बच्चों के लिए अगर आप देखें तो उनको कैल्शियम चाहिए, उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए। तो यहाँ अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो हम यहाँ छोटे बच्चे को राब किसकी खिलाते हैं, हम या तो बाजरे या गेहूं के आटे की, मोस्टली गेहूं के आटे की बनाते होती है, हैं। जी, जी।
दक्षिण में अगर आप चाहिए, डाउन साउथ, वहाँ रागी की खिलाते हैं। क्यों? यही वजह है, बच्चों को वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में जी। सो एक ये हुआ, उसमें मिनरल, सभी कोई भी आप ले लो मिलेट्स, उसमें मिनरल की मात्रा राइस और व्हीट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ओवरऑल सभी मिलेट्स आप एक साथ ले लो तो ग्रुप आप ले, so that means it will help in combating micronutrient deficiency also। और उसमें डेफिनेटली एनर्जी, प्रोटीन की मात्रा भी अगर आप देखें तो कई सारे मिलेट्स में इट इज मोर देन व्हीट एंड राइस, तो वो कुपोषण में हेल्प करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हेल्प करेगा। और द थर्ड साइड ऑफ द कॉइन जो मैंने मेंशन किया कि स्थूलता है, डायबिटीज है, तो ये सभी मिलेट्स दे आर ग्लूटेन फ्री। एक उसकी बहुत पिक्यूलर उसकी वो है, दे आर ग्लूटेन फ्री। तो जिसको सीलियाक डिजीज हो, जिसमें ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, तो उसमें ये मिलेट्स खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गेहूं नहीं खा सकता है, इसकी भी रोटियां वो बना सकते हैं। तो एक सीलियाक डिजीज हो गया, बाकी इवन पार्किंसंस और उसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इट हैज़ हेल्प्ड। और फिर आई बात डायबिटीज़ और उसकी, तो ये जो मिलेट्स है, नॉट ऑल आई वुड से बट मेजॉरिटी ऑफ देम, उसकी दे आर लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी हमने वो खाया तो उसके बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी। हमें डायबिटिक को कैसा खाना चाहिए कि शुगर एकदम से स्पाइक नहीं हो। बिल्कुल। सो ये एक मिलेट्स में है। सो मेनी ऑफ द मिलेट्स, जैसे हम कोडो मिलेट, कोदरी की बात करें जी, तो वो एक मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। वो हमने रिसर्च किया है उस पर, इसलिए हमें मालूम है। तो इसलिए और सप्लीमेंट भी उसको करो। जैसे ये सभी मिलेट्स है ना, मोस्टली उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो गेहूं या चावल की जगह। जी। तो जैसे कोदरी मैंने बताया, उसको चावल, इट डज नॉट हैव, उसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, तो आप चावल की जगह जहां चावल यूज कर रहे हो वहां आप ये यूज कर सकते हो। वो है प्रोसो, कोई भी और दूसरी भी मिलेट ले लो। तो जैसे हम कोदरी की बात कर रहे थे, उसको सब्स्टिट्यूट करो, उसको सप्लीमेंट करो। वो ग्लूकोज तो लोअर करता ही है, उसके साथ जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी वो उसका भी यू विल सी अ लोअरिंग इफेक्ट। सो ऐसे ही फॉर ऑल द मिलेट्स, यू टेक प्रोसो मिलेट, वो भी डायबिटीज में हेल्प करता है, सम ऑफ देम में हेल्प। सो उसमें क्या है, ये जो मिलेट्स है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, रेशा वाले जो तत्व। सो फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑल दीज लिपिड्स। बिल्कुल। तो ये एक है। तो इस तरीके से वो कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, दोनों में वो मदद रूप होता है। इवन सभी तरह की बीमारियों में कहीं ना कहीं ये असर करेगा कि आप जब अच्छा पोषक तत्व वाला खाना खाएंगे तो बीमारियां अपने आप दूर रहेगी। और अगर आप बीमारी कोई ऑलरेडी उससे जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी दिक्कत कम होगी। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की अब लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। अब ये शब्द जो है वो हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ है कि हम ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं। तो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं तो मिलेट्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या थोड़ा सा पतला वतला होना चाहते हैं तो हम खाना कम कर देते हैं हम पोर्शन कम कर देते हैं, लेकिन पोर्शन कम करने की जगह मैम ने बताया वैसे गेहूं चावल की बजाय अगर हम मिलेट्स ले तो शायद हम अच्छा खाना खाकर, ज्यादा खाना खाकर भी ये सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। राइट मैम? ओनली थिंग इज कि एक चीज बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो जो मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री होते हैं ना, तो उसका अगर आटा आप बनाओगे ना तो वो थोड़ा बिखर जाता है। बिल्कुल। तो उसको थोड़े ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा गर्म पानी में उसको आप आटा बांध दे, थोड़ी देर ढक के रखिए, फिर उसमें से बढ़िया रोटी बने। जी, ज्यादातर लोग इसीलिए कंटालते हैं कि इसकी रोटी बनती नहीं है। तो इसका भी सोल्यूशन मैम ने दे दिया है कि गर्म पानी से आटा लगाए और थोड़ी देर ढक के रखें, अपने आप वो थोड़ा सा एडजस्ट होके फूल जाएगा तो वो रोटी बनाना आसान हो जाता है। और बहुत सारे लोग अब मकाई की, बाजरे की, ज्वार की रोटी रोजाना खाने लगे हैं और बहुत जरूरी है। जिस तरह जंक फूड की और हमने जंप कर दिया है उससे बचने के लिए ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। तो मैम हमें ये भी बताइए कि कितना फायदा होगा अगर हम ये जो गेहूं चावल, क्योंकि अब हमारे डाइट में सुबह शाम गेहूं चावल यही होता है। कुछ भी हम बनाएं, अगर हम इडली वगैरह बनाएं तब भी वहाँ ही चावल ही यूज़ करते, पुलाव वगैरह बनाएं वहाँ चावल, रोटी, तो सब कुछ गेहूं चावल के आसपास हो गया है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर क्या कहेंगे आप कि किस तरह से मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मिलेट्स यानी लोगों को लगता है रोटी या फिर खिचड़ी,
तो फिर इसका कुछ सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता है? हाँ, तो ये मिलेट्स जैसे आपने बताया, जैसे आपने बहुत सही बोला कि सब जगह अगर देखो तो या तो चावल का उपयोग होता है या गेहूं का उपयोग होता है। तो मिलेट्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, उसको जहां जहां, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहां चावल का उपयोग हो रहा है, जैसे आप इडली ले लीजिए, तो उसमें अरहर की उड़द दाल होती है और राइस होता है। तो ये चावल की जगह, जैसे मैंने बताया, कोदरी आप डाल सकते हो, रागी डाल, छोटे बच्चे को खिलानी है तो आप रागी भी डाल सकते हो जी। तो कोई भी मिलेट, उसको आप कोर्सली ग्राउंड करके उसको भिगो के फिर उसमें से आप बना सकते हो जी। तो जहां जहां उपयोग होता है, जैसे हम गुजरात की बात कर ले तो मुठिया है, हांडवा है, उसमें वो कणकी जो ब्रोकन राइस डालते हैं, उसकी जगह पर आप ये मिलेट्स डाल सकते हैं। तो ऐसे उसको हम अपने डेली लाइफ में हम उसको, उसका उपयोग बढ़ा सकते हैं। एंड वेन एवर द डिमांड इज मोर, तो धीरे धीरे क्या होगा, द सप्लाई ऑल्सो वुड बी मोर। अभी क्या है, प्रोडक्शन इफ यू सी इज लेस। कंपेयर करो, अगर आप गेहूं चावल वो धान्य से कंपेयर करो तो इसका तो इट इज वेरी लेस। बिल्कुल। तो वो थोड़ा महंगा भी मिलता है, ये भी एक बात होती है कि मिलेट्स तो महंगे मिलते हैं मार्केट में, पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो जो अपने फार्मर्स है तो वो उसको ज्यादा कल्टीवेट करेंगे जी। तो इस तरीके से मे बी वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस गैप। अगर मिलेट्स को हम अपना ले आज से ही, तो आने वाले 20 सालों में वो भी गेहूं चावल के दाम पर ही मिल सकता है और हमें आदत भी पड़ जाएगी, हमारे बच्चों को आदत पड़ जाएगी। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं और बच्चे भी अगर यही सीखते हैं तो शायद आने वाला भारत जो है उसे मिलेट ईयर मनाने की जरूरत ना भी पड़े। खैर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जब मना रहे हैं और ये जो बात हो रही है बाजरे, ज्वार, ये सारी चीजें तो हमारे दादा दादी नाना नानी सालों से खाते आए हैं और सालों तक जिए हैं, लेकिन अब 30 40 50 साल 60 साल में लोग डेथ हो रही है। तो ये भी वजह है कि हमारा फूड जो है वो हमने कहीं ना कहीं उसे न्यूट्रिशन से दूर कर दिया है। सिर्फ हम खाना खाने के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। मैम, ये मोटा अनाज है वो तो हम हमेशा से खाते आए थे, आज भी अगर हम दादी के घर जाए तो हमें शायद बाजरे की रोटी मिल ही जाती है। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हमें नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाने पड़ रहे हैं, मिलेट्स का पूरा ईयर मनाना पड़ रहा है। आप कैसे इंसिस्ट करेंगे लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स अब हमारी जरूरत बन गया है? करेक्ट, जैसे आपने बताया, पहले ये जो धान्य है मिलेट्स वो पहले थे ही जी। उसके बाद आए जो गेहूं चावल जो हम खाने लगे, वो क्या हुआ, राइस मिल्स आई तो वो पॉलिश्ड ग्रेन आने लगे जी। अभी पॉलिश हुए तो उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ये हमें नहीं पता चलता है। यू नो, एज अ लेमैन, जनरल पॉपुलेशन को, अगर पब्लिक को पूछो उसको नहीं पता चलेगा, पर बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं वो सब उसमें मिलिंग में चले जाते हैं। तो अब पर क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स, हमारी लाइफस्टाइल पूरी, हमारी पद्धति बदल गई है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो उसकी वजह से भाग दौड़ में क्या, हमें वो जो इजी पड़ता है फॉर कुकिंग एंड ऑल दैट, एज आई मेंशन कि मिलेट्स को थोड़ा भिगो के रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टाइम नहीं होता है आजकल। तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वी हैव गॉन टू दिस पॉलिश्ड ग्रेन्स, और उसकी वजह से हम ये भूल गए ये सब जो मिलेट्स, और ये जो उसको सिरी धान्य बोलते हैं, दैट इज द नेम, सिरी इटसेल्फ मींस रिच, क्योंकि वो पोषक तत्व से लदा हुआ होता है। तो दैट वी हैव फॉरगॉटन। तो इसीलिए अब उसको हमें वापस मेन स्ट्रीम में लाना है, मैं ये बोलूंगी। तो वो आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि डिमांड अगर बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दीज आर क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स जी। एक तो है पेस्ट रेजिस्टेंट है, दूसरा है कि वो हीट रेजिस्टेंट है। तो राजस्थान में जहाँ बहुत गर्मी होती है वहां भी वो कल्टीवेट कर सकते हो आप। और ड्रॉट रीजन, फैमिन जहाँ, दुष्काल जहाँ पड़ा हो वहां भी वो हो सकता है। एंड पूरे साल आप ये क्रॉप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे चावल गेहूं का है कि एक पर्टिकुलर सीजन में जैसे वी हैव राबी क्रॉप्स है, ये पूरे साल में ले सकते हो। तो फार्मर के लिए भी वो एडवांटेजेस हो गया। और वो बाकी क्रॉप्स के साथ भी आप बीच में उसको ले सकते हो। इन द सेम लैंड यू कैन ग्रो, और वो बहुत डीप भी उसके लिए लैंड भी नहीं चाहिए। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी फॉर द क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी, मतलब बड़ी आसानी से उग भी जाता है और फिर भी हम उसे नहीं खाते हैं और इसलिए कम उगाया जाता है। मैम, आप लोग मिलेट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें क्या चीज सामने आ रही है? मिलेट्स का अगर मैं बताऊं तो अभी वो तो हमने ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। वी स्टार्टेड रिसर्च वे बैक इन 2010। ओके।
सो हमने शुरू किया था डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ बाजरी ज्वार उस पर भी रिसर्च है, जी। दूसरे हमारे रिसर्चर्स है वो भी कर रहे हैं। पर ये मैंने और प्रोफेसर उमा अय्यर है जो हमारे यहाँ, जो हमारे डीन है, जी। तो हमने पहला कोदरी से 2010 में चालू किया था। अच्छा। बिकॉज हमारा जो हेतु था वो डायबिटिक्स के लिए था। तो हमने उसकी रेसिपी स्टैंडर्डाइज की, डेवलप स्टैंडर्डाइज की, सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, वो रिसर्च का एक भाग है जी। तो वेदर दैट रेसिपीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो देख के फिर हमने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि शुगर एकदम बढ़ना नहीं चाहिए, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है वो हमने ढूंढी, ये 15 एक रेसिपीज की। और फिर हमने डायबिटिक में सप्लीमेंट किया जी, टाइप 2 डायबिटिक सब्जेक्ट्स में। तो वहीं हमने पाया, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसमें शुगर तो कम होती है, कोलेस्ट्रॉल और वो भी कम होता है जी। वैसे ही अभी रिसर्च चल रहा है प्रोसो मिलेट पे, वो ही सेम उसी पे से कि वी हैव डेवलप्ड द रेसिपीज एंड नाउ वी आर सप्लीमेंटिंग प्रोसो डायबिट। उसके थोड़े रिजल्ट्स आने लगे, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लग ही रहे हैं। बाकी जो दूसरे माइनर मिलेट्स है, सब माइनर मिलेट्स वी हैव फिनिश्ड द रिसर्च। बिल्कुल नॉट सप्लीमेंटेशन सभी में नहीं, पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेंसर इवैल्यूएशन। और ये माइनर मिलेट्स में से 3 मिलेट्स में तो देन वी डेवलप द बुकलेट्स उसमें, सो दैट जनरल पॉपुलेशन पब्लिक के लिए वो उपयोगी हो सके। जैसे आपने पूछा उसको उपयोग में कैसे ले सकते हैं, तो वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड 3 वो जो बुक्स है, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट और ऐसे प्रोसो, वी हैव रिसीव्ड कॉपीराइट्स ऑल्सो फॉर दैट। सो वो इसी के लिए है कि हम साइंटिफिकली हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, रेसिपीज, और वो हम पूरे भारत में से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में है तो खाली गुजराती रेसिपीज लेंगे। जैसे महाराष्ट्र में से थाली पीठ है, गुजरात में से हांडवो मुठिया, मिसी रोटी नॉर्थ की है, इडली डोसा है ईस्ट साइड की, सभी को हम, यानी आपके टेस्टी रेसिपीज में ही कैसे मिलेट्स यूज करने हैं वो आप बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ गेहूं और चावल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो मिलेट को, जो भी ये माइनर मिलेट्स है, वो करके हमने डेवलप की है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फीका वीका खाना खाना पड़ेगा, हम टेस्टी खाना जो रोज खाते हैं वो ही मिलेट्स में भी खा सकते हैं। और जब देश भर में ही नहीं, विश्व के सभी देश अब कहीं ना कहीं मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि विदेशों में तो गेहूं खाया ही नहीं जाता है, चावल वहां खाया नहीं जाता है ज्यादातर। ये भारत में ही ट्रेंड है कि हम गेहूं और चावल को ही अपना पोषण है वो समझते हैं, लेकिन बीमारियां बढ़ रही है गेहूं और चावल खाने से, और इसीलिए अब मिलेट्स की ओर रुख करने की बारी आ गई है। देश की सरकार तो जोर दे ही रही है, और आने वाले कुछ वक्त में इसे जोरों शोरों से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्यों नहीं आज से ही हम शुरू करें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ रोटी और खिचड़ी खाएंगे। हम इसका ढोकला भी, मैम ने कहा, हांडवो मुठिया, सभी चीजों में इन मिलेट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि YouTube पर बहुत सारी रेसिपीज है, हमें मिलेट्स अब यूज करना ही होगा। बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ देने के लिए भी शायद ये बहुत जरूरी है। मैम, एक मैसेज, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम मना रहे हैं, एंड नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोज खाओ मिलेट्स, यही कहेंगे। और हम इसका उपयोग, बिकॉज वी हैव डेवलप, तो हमें पता है कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप बोलो, दक्षिण की बोलो, उत्तर की बोलो, जो रेसिपी बोलो उसमें हमने तो खाकरे भी बनाए हैं। अच्छा, खाकरा भी बनाए हैं कि हाँ, तो बाजरी के, ज्वार के, रागी के राखरा मिलते हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मैं एक चीज लास्ट में एंड करना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला रोज खाओ मिलेट्स, तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, MS यूनिवर्सिटी में हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिसंबर में। ओके, फाइन। मतलब दैट इज फॉर एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और इवन फॉर द जनरल पॉपुलेशन आल्सो। दैट वुड बी, वी वुड कम टू नो कि कई तरह के रिसर्च क्या हो रहे हैं और हम कैसे उसको अपनी रोज बरोज की जिंदगी में उसको शामिल कर सकते हैं। जी, मतलब मैंने कहा कि मिलेट्स तो हमें खाने ही हैं। अब मिलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हम तक तरह तरह की एक्टिविटीज से पहुंचने वाली है, तो आज से ही शुरू करना चाहिए मुझे लगता है। और मिलेट्स खाने के फायदे भी आपको पता चल ही गए हैं, तो फिर देर किस बात की। हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है शुरू करना ही चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वैसे आप सबको तो जुड़े ही रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि VNM टीवी पर हम उसी बातों को हमारे बातों में शामिल करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है। आपने आज जाना कि मिलेट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वही बातें आपको देखने और सुनने मिलेगी
जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं, वहाँ भी शेयर कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे VNM टीवी को लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence.